आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का मैथ प्रश्नावली 1.1। देखो क्वेश्चन आपका जो है स्क्रीन पर आ जाएगा। क्या एक शून्य परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखो हम लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य आपका एक परिमेय संख्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो हाँ, शून्य एक प्रकार का क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है और इसे p अपन q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं तो 0/1 या 0/2 या 0/3। देखो क्वेश्चन पूछा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है, यदि है तो इसे p अपन q के रूप में क्या आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि हाँ, p आपका एक रेशनल नंबर है और p को हम लोग p बटा में q के रूप में लिख सकते हैं। सॉरी, 0 आपका एक रेशनल नंबर है और 0 को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि 0/1, 0/2 और 0/3। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना परिमेय संख्या? 6। तो देखो n का मान हमारे पास 6 गया, तो 6 में आप 1 जोड़ दो, कितना मिल गया? 7। और 7 से 3 में भी आप मल्टीप्लाई कर लो और 4 में भी आप 7 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 7 21 और 7 चौक 28। इसके बीच में हमको कितना निकालना था? 6। तो 6 डॉट लाइन बना दो आप, 1 2 3 4 5 6। बताओ 21 के बाद क्या आता है? 22। 22 के बाद 23। 23 के बाद 24। 24 के बाद 25। 25 के बाद 26 और 26 के बाद 27। तो यही 21 और 28 के बीच में 6 आपका परिमेय संख्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने 6 को 1 बढ़ा दिया 7 और 7 में हमने गुणा किया 3 से, तो 7 लेके 21 मिला और इसी 7 से जब हमने 4 में मल्टीप्लाई किया तो 7 चौक 28 मिला। इनके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था, जो कि हमारे पास मिला 22, 23, 24, 25, 26 और 27। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा जो क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि आप 3/5 है और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमको निकालना है। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है? 5 परिमेय संख्या। तो हमने बताया कि n का मान हमारे पास 5 दिया है, तो आप 1 जोड़ लेते हैं तो कितना मिल गया? 6। तो 3/5 में भी आप मल्टीप्लाई कर लो 6 से और आप 4/5 में भी मल्टीप्लाई कर लो 6 से। तो देखो 36 18 मिल गया और 6 5 30 मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ भी बात कर लेते हैं तो 6 चौक 24 और 6 5 30 मिल जाता है। इसके बीच में आप 5 ड्रॉ कर लो लाइन, 1 2 3 4 5। बताओ 18 के बाद 19/30, 19 के बाद 20/30, 20 के बाद 21/30, 21 के बाद 22/30 और 22 के बाद 23/30। तो ये पांचों आपका परिमेय संख्या निकल जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ऐसे जैसे कि 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो आप इन तरीकों से कर सकते हैं। लेकिन जब बट्टा वाला क्वेश्चन पूछता है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको इस मेथड से करना होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन हमारा सत्य और असत्य की बात करता है कि कौन सा क्वेश्चन सत्य है और कौन सा क्वेश्चन असत्य है यानी गलत है। तो जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है आप ध्यान से उसको सुन लो और स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको मिला भी सकते हो। देखो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन कर आप लोग सत्य और असत्य की पहचान करना है। तो पहला क्वेश्चन आया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक जो नेचुरल नंबर होती है, क्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या एक होल नंबर होती है? तो हाँ, होती है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रत्येक पूर्णांक का एक पूर्ण संख्या होता है? नहीं, प्रत्येक पूर्णांक का एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए। ठीक है, तीसरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी गलत है। कह रहा है कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में जो है वो क्या होल नंबर होती है? तो नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि परिमेय संख्या 3/5, 2/3 या 7/9 यानी p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी पूर्ण संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, इसलिए यह एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती।
अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।